गुड मॉर्निंग क्लास 9 सीबीएसई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखा था। आपको फॉर्मूला याद होगा बाबू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोगों का आया था अर्थ सरफेस पर ये स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर g का मतलब था यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m का मतलब था मास ऑफ अर्थ, r का मतलब था रेडियस ऑफ अर्थ। अब ठीक यही फार्मूला से हमने कहा था कि अर्थ की जगह किसी दूसरे प्लैनेट का भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर यदि निकालना होगा तो इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं। g की जगह पर हो जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, m की जगह पर हो जाएगा मास ऑफ दैट प्लैनेट। सपोज कीजिए कि हमें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मून पर निकालना होगा तो m का मतलब हो जाएगा मास ऑफ मून और r का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ मून। अगर जुपिटर पे निकालना होगा तो m का मतलब हो जाएगा मास ऑफ जुपिटर, r का मतलब हो जाएगा रेडियस ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही बाबू हम लोग आज के क्लास में बेसिकली यह कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। तो आ जाइए बाबू, कैपिटल G का वैल्यू हम लोग को याद है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू आपको याद रखना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। अब जो हमारा फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, स्मॉल g बराबर कैपिटल G डिवाइडेड कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। g का वैल्यू यहाँ हमने लिख दिया यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये मास का वैल्यू हमने मास ऑफ अर्थ रख दिया 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम और रेडियस हमने रख दिया 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का दी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो g का वैल्यू हमारा आता है बाबू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम लोग कह सकते हैं बाबू कि अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जगहों पर बाबू सुविधा के लिए हम लोग इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से बड़ा आसानी से हम लोगों ने अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी निकाल लिया जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बाबू, वो अगला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस समय हमने कहा था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से छूट जाती है तो वो नीचे गिरती है, और यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ दूर तक ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद फिर फाइनली लास्ट में नीचे ही गिरती है। और ये नीचे गिरने का कारण क्या है बाबू? तो नीचे गिरने का कारण है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही जो फ्री फॉल हम लोगों ने कहा था उसी फ्री फॉल की बात हम लोग करेंगे। वैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। आपको याद होगा मोशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। कौन? एस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? तो मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो आपको करना क्या है, इन तीनों इक्वेशंस में एक जगह पर हम लोगों को पुट कर देना है g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन होता है बाबू v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी, और s के जगह पर हम लोग इसमें रखेंगे बाबू h, इसलिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस वर्टिकल होगा उसको हम लोग हाइट कहेंगे। तो हमारा यह इक्वेशन हो जाएगा बाबू h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी
स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इक्वेशन जो है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो इन्हीं तीनों इक्वेशंस का हमने यूज किया है। डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि a के जगह पर g और s के जगह पर h रख दिए हैं। ठीक ना, ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने तीनों पढ़े हैं, ये तीनों ही इक्वेशन कब लागू होंगे, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, डाउनवर्ड मोशन जब हो रहा हो। ठीक ना, अब यदि यह मोशन डाउनवर्ड नहीं हो करके अपवर्ड होने लगे, डाउनवर्ड नहीं हो करके अपवर्ड होने लगे, तो हम कहेंगे कि मोशन जो है वो ऊपर हो रहा है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है। वैसे कंडीशन में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस में हो जाएगा। बस बाकी बातें सिमिलरली अगर हमें यह इक्वेशन लगाना होगा तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं बाबू। इस बार क्या हो जाएगा, तो a के जगह पर हमें -g रखना होगा और s के जगह पे हमें h रखना होगा। तो इक्वेशन हमारा क्या निकला बाबू, पहला इक्वेशन निकला v बराबर u माइनस gt। दूसरा इक्वेशन निकलता है बाबू h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन हमारा निकला बाबू v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये जो तीनों इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा बाबू, ये होगा यदि मोशन का डायरेक्शन ऊपर की ओर है तब के लिए। तो इस तरीके से फ्री फॉल को भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस वही रहे, बस डिफरेंस ये है कि एक्सेलरेशन के जगह पर यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज करते हैं, जबकि डिस्टेंस के जगह पे हम लोग यहाँ पर हाइट का यूज करते हैं। ठीक है, आपकी किताब में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हो सकते हैं बाबू। ठीक है, अगले दिन के वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मास और वेट के बारे में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।